भूमि ग्रस्त पानीपुरी। सीतापुर नाम के एक गांव में नंदू और चंदू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों ही अपनी दोस्ती के बहुत पक्के थे। अपनी दोस्ती की मिसाल कायम करने के लिए दोनों ने अपना घर अगल बगल में ही बना लिया था। क्योंकि दोनों उस गांव में गोलगप्पे का व्यापार किया करते थे, तो उन दोनों को कोई खास फायदा नहीं हुआ करता था। उसके बावजूद दोनों ही जितना मिलता उतने में खुश रहा करते थे। एक दिन नंदू की पत्नी गीता ने उससे कहा, ऐसे और कब तक हम बिना आमदनी वाला व्यापार करेंगे, बताइए और क्या कर सकते हैं। गीता, मुझे इस काम के अलावा और कुछ नहीं आता। कुछ ही सही, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। वही तो मैं कह रही हूँ, आप दोनों एक ही व्यापार न करके अलग अलग व्यापार कर सकते हो न, समझे न। तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे कुछ नहीं समझ रहा। इसमें न समझने वाली कोई बात नहीं है। मैं कह रही हूँ कि दोनों गोलगप्पे न बेचकर सिर्फ आप ही यह व्यापार कीजिए। सब आपके पास ही गोलगप्पे खाने आएंगे और हमें ज्यादा मुनाफा होगा। मुझे लगता है चंदू को एक बार यह बात बतानी चाहिए, वो कोई और व्यापार के बारे में सोच लेगा। कोई जरूरत नहीं है, आप सरपंच के पास जाकर कुछ रुपए दीजिए और उनसे कहिए कि सिवा आपके गांव में और किसी को भी गोलगप्पों का व्यापार करने की अनुमति न दे। पर बताने से क्या होगा, हमें गोलगप्पों का व्यापार करने की अनुमति मिलेगी और उचंद को नहीं, इससे गांव वाले सभी सिर्फ आपके पास गोलगप्पे खाएंगे। अपना मुनाफा होगा और कर्ज भी जल्दी मिटा पाएंगे। नंदू ने कुछ देर सोचा। उसको अपनी पत्नी की कही बात सही लगी। उसने देरी न करते हुए 50,000 रुपए लेकर अपनी पत्नी के साथ तुरंत सरपंच के घर चला गया। रास्ते में उसका सामना चंदू से हो जाता है। दोनों ही अनजान बनकर उसको अनदेखा करते हुए आगे चले जाते हैं। चंदू की समझ में कुछ नहीं आता। घर चला जाता है। नंदू और उसकी पत्नी सरपंच सुरैया से मिलकर सारी बात बताकर 50,000 रुपए दे देते हैं। सरपंच मान जाता है। जब चंदू के परिवार को इस बात का पता चलता है, वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चंदू जाकर नंदू से पूछता है। इस पर नंदू चंदू पर गुस्से से चिल्लाने लगता है। चंदू उसे समझाने की कोशिश करता है कि दोनों मिलकर गोलगप्पों का व्यापार करेंगे, पर नंदू उसकी एक नहीं सुनता। हताश होकर चंदू अपनी पत्नी के साथ सरपंच सुरैया से मिलने चले जाते हैं। देख भाई चंदू, उसने मुझे पूरे 50,000 दिए गोलगप्पे का व्यापार करने की अनुमति के लिए। तुम 1 लाख दे दो, यही अनुमति तुम्हें मिल जाएगी। उतने रुपए मेरे पास नहीं है। सरपंच जी, कृपया हमें गोलगप्पे का व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। इस तरह मिन्नतें करने पर भी सरपंच ने उसकी बात नहीं सुनी। दोनों पति पत्नी निराश होकर वहां से वापस घर लौटते हैं। गंभीरता से बैठकर वो सोच रहा होता है। इन सारी बातों से अनजान उसकी बेटी कीर्ति पेड़ पौधों भूमि के अंदर रहे अपने जड़ों द्वारा अपना आहार ग्रहण करते हैं। ऐसा पढ़ रही होती है, अब गांव में गोलगप्पे का व्यापार नहीं कर सकता। लाया हुआ सारा अनाज व्यर्थ हो जाएगा, कर्ज भर जाएगा वो अलग। अब क्या करूं, इसको कैसे बेचें, यूं ही सोच रहा होता है। भूमि नाम सुनकर कुछ सोचता है उसे कि अगर भूमि के अंदर गोलगप्पे बेचा जाए तो। यही बात वो अपने परिवार के सामने भी रखता है। सभी खुश होकर हाँ कहते हैं। तभी वे सब गांव के बाहर की सड़क जहां उनकी खेती होती है वहां चले जाते हैं और वहां खुदाई करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी खुदाई होने के बाद सीढ़ियां बनाकर अंदर फिर से खुदाई करते हैं, उतना जितने में उनकी गोलगप्पों की दुकान बन सके और अगर ज्यादा लोग आए तो उनके लिए बैठने की दिक्कत न हो, ऐसा अच्छा सा व्यवस्था भी कर देते हैं। फिर अंत में भूमिग्रस्त गोलगप्पों के नाम का एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा देते हैं। गोलगप्पों के पास अपनी पत्नी और बेटी को बिठाकर चंदू ऊपर माइक लेकर ग्राहकों को आवाज लगाकर आकर्षित कर रहा होता है। आइए आइए,
आज सुना न देखा हुआ भूमिग्रस्त गोलगप्पों का मजा लीजिए। अब आप सबके लिए यहाँ हर तरह की सुविधाओं के साथ। मैं वादा करता हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। यहाँ का वातावरण आपको बेहद खुश कर देगा। इस तरह अपनी सोच-बूझ से भूमिग्रस्त गोलगप्पों का व्यापार शुरू कर देता है। गांव के मुख्य सड़क पर होने के कारण चंदू के गोलगप्पे खाने वालों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ रही होती है। ये देख चंदू बहुत खुश हो जाता है। भूमिग्रस्त गोलगप्पों का नाम सुनकर लोगों में उत्सुकता बढ़ जाती है। हर कोई चंदू के पास ही आया करते थे। इसी कारण कोई भी नंदू के गोलगप्पे खाने नहीं जाता था। उसका लाया हुआ सारा अनाज खराब होने लगा। नंदू को समझ में आया कि स्वार्थ के चलते उसने अपने दोस्त के साथ गलत किया था। उसको अपने किए पर पछतावा होने लगा था। अपने किए पर उसका दुख हो गया। वो तुरंत अपने दोस्त चंदू से मिलने चला जाता है। मिलकर चंदू से कहता है, मुझे क्षमा कर देना मेरे दोस्त। मैंने स्वार्थ में अंधा होकर तुझे अपमानित किया। तुझे भला बुरा कहा। कहते हुए उसकी आंख भर आई। चंदू ने अपने दोस्त को पछताते हुए देख उसे क्षमा किया और अपने गले लगा लिया।